स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं सभी बच्चों के साथ घूमने, क्योंकि स्कूल में हो चुका है समर वेकेशन की छुट्टी। तो मैं, हस्बैंड, शिवाजी, श्रेष्ठ और मेरी 2 भतीजी जा रही हैं। हम बच्चों को ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो कि बच्चों का फेवरेट प्लेस है। फिलहाल तो चारों के चारों बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि वो कहाँ जा रहे हैं। बच्चों के लिए सरप्राइज था और थोड़ी ही देर में हम पहुँचने वाले हैं। और हम पहुंच ही गए और यहाँ से ली है हमने एंट्री। और श्रेष्ठ दिखा रहा है कि ऊपर कुछ एलिफेंट है। और हम पहुंच गए थे टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में। और सबसे पहले तो हमें गाड़ी को पार्किंग पे खड़ी करनी थी। मौसम देखने में भले ही सुहाना लग रहा हो, पर बिल्कुल सुहाना नहीं था। हाय गर्मी, ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। पर बच्चों के एक्साइटमेंट देख के लग नहीं रहा था कि उनको कुछ गर्मी लग रही थी। फिर हम टिकट काउंटर पे गए टिकट लेने के लिए। और हम बुआ भतीजी बनाने लगे वीडियो। और बेटा भी आ गया साथ में वीडियो बनाने के लिए। फिर हम निकल पड़े जू की तरफ। हस्बैंड बच्चों को एरोप्लेन दिखा रहे थे, कितना मस्त नज़ारा था ये। और सबसे ज़्यादा मैं खुश हुई इस नज़ारे को देख के, दिल खुश हो गया। थोड़ी सी तो ठंडक मिली इस गर्मी से। बहुत ही अच्छा था ये वाटर फाउंटेन। सबसे पहले हम क्रोकोडाइल देखने के लिए गए और श्रेष्ठ पीछे रह गया था तो वो दौड़ते दौड़ते गया। ये क्रोकोडाइल की स्टैचू थी, क्रोकोडाइल रियल वाला नहीं था। क्रोकोडाइल पानी में था तो मैं इसको कैमरे में नहीं दिखा पाई, वो दिख नहीं रहा था, लेकिन हम लोगों ने देख ली थी। इसके बाद बच्चों ने एक एक करके देखा। ये था मार्स मगरमच्छ। फिर हम आगे बढ़े और चलते चलते हमें दिख गया भालू। इसे देख के तो बच्चे बहुत ही खुश हुए, हम भी बहुत खुश हुए इसकी एक्टिविटी देख के। हमसे पहले तो बच्चे ही पहुंच गए थे वहां देखने के लिए। और इन भालू महाशय की वॉक चल रही थी कंटिन्यू। और ये देखो कैसे खुश हो रहा है भालू जी बुला रही हैं। भालू जी गर्मी में परेशान है। कोल्ड ड्रिंक नहीं है। देखो भालू आ रहा है जा रहा, देखो कितना अच्छा कर रहा है। वाह, इधर देखो लाला देखो। भालू है क्या है श्रेष्ठ? क्या है श्रेष्ठ? क्या है श्रेष्ठ? क्या है बोल रहा। फिर हमने बच्चों ने शेर देखे, अफ्रीकी शेर। वो भी सोया हुआ था। अरे नहीं, ये तो बैठा हुआ है रे। फिर हमने देखा पैंथरा टाइगर्स। ये टाइगर्स तो सोया हुआ था। उठा। कहाँ है टाइगर?
वो देखो दिखाना जरा, कहाँ टाइगर? सो रहा है टाइगर, है ना? तुम देखी टाइगर को? बोलो टाइगर उठो। टाइगर उठो, हम आए हैं तुमसे मिलने। हम तुमसे मिलने आई हूँ। वाह वाह। इस वजह से भी और ये आलसी टाइगर बैठ के देख रहा है कि हम भी उससे मिलने आए हैं। श्रेष्ठ और मेरी भतीजी की, छोटी भतीजी की ये फर्स्ट टाइम था कि उस जू में आए हैं। पहली बार ही वो रियल एनिमल इतने करीब से वो देख पा रहे हैं। मगरमच्छ, चीता, शेर, घड़ियाल, बाघ देखने के बाद अब पहुंचे हम लोग पक्षी देखने के लिए। जू में हमें बहुत अलग अलग तरीके के पक्षी देखने को मिले और अलग अलग तरीके के मुर्गे देखने के लिए मिले। ये मुर्गा है, मुर्गी है, मोर देखने के लिए मिले। ये सफेद मुर्गा। इसके बाद हम लोग देखने के लिए पहुंचे हिप्पोपोटम। हिप्पोपोटामस भी गर्मी के कारण पानी में डूबा हुआ था। और हम जब भी जाते हैं फ्रेंड्स, हमें ये तो पानी में ही दिखता है, पानी के अंदर ही डूबा रहता है, कभी भी बाहर नहीं निकलता। और वो देखिए, वो रहा वो। आई होप कि अच्छे से दिख रहा होगा ये। और इसके साथ ही हल्की हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगी थी। पानी में दिख रहा होगा कि कैसे बारिश स्टार्ट होने लगी थी। हम थक गए हैं, हम यहाँ बैठे हैं और बहुत गर्मी लग रही है, बहुत टायर्ड हो गए हैं। और यहाँ हम क्यों बैठे हैं? क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो हम यहाँ रिलैक्स कर रहे हैं। उनको तो पता थी। हाँ, और बारिश बंद होने के बाद में हमने देखा ज़ेब्रा। बहुत सारे ज़ेब्रा थे यहाँ पे। बारिश की वजह से कुछ अंदर चले गए थे। और बारिश खत्म होने के बाद में मोर नाचने लगा था। मोर का डांस तो अक्सर ही मुझे मथुरा में देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैं भी मोर जैसा नाचने लगी थी, लेकिन शायद मेरा डांस किसी को पसंद नहीं आया। बच्चे भी मेरे इस हरकत को घूर घूर के देख रहे थे। मैं सोच रही थी बच्चों को एंटरटेन करूं, पर ऐसी घटिया एंटरटेनमेंट किसी को नहीं चाहिए थी। तो फिर हम दोबारा मोर का ही डांस देखने पहुंचे। इसके बाद हमने हिरन देखे, कुछ सफेद हिरन और बारहसिंगा भी देखे। ये सफेद हिरन देखने में बहुत ही यूनिक लग रहा था। छोटा सा क्यूट सा था और ये जा रहा था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और यहाँ हो रही थी मस्ती। बाकी छोटू हिरन यहाँ बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे। कुछ कबूतर को देख रहे थे, कुछ हिरन खाना खा रहे थे।
ज़्यादा कुछ देखने को नहीं था, लेकिन बंदर थे और फिश एक्वेरियम था, वो भी देखा था हमने। जू बहुत बड़ा था और अपने वॉक करते ही पूरा एरिया देखा था। इसका पार्क भी बहुत बड़ा था। हमने बहुत एंजॉय किया यहाँ पे। बच्चे सब देख के बहुत खुश हो गए थे। और ये रही बच्चों की मस्ती कि कौन सबसे पहले पहुंचे। विदिका ने तो थोड़े से फूल तोड़ लिए थे यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पूरा पार्क है वहाँ का। तो पूरा जू देखने के बाद में, पार्क देखने के बाद में यहाँ पे हमने थोड़ा फ़ोटो क्लिक करवाए हैं और बहुत एंजॉय किया है हमने। बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। से ज़्यादा विधि का खुश थी, उसको यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं था। तो इस गर्मी छुट्टी आप भी आ जाइए टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क एंजॉय करने के लिए। तो ये सफ़र तो यहीं ख़त्म हो गया। हम लोग घूमने के लिए आए थे पार्क, जू, और अब ये जाते समय मैं थोड़ा सा झलकी दिखा रही हूँ XLRI की, जो कि टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क के जस्ट सामने ही है।